वंदना करते हैं। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। आके संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आप सभी लोगों को जय यीशु। यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र के लिए तैयार करें। सोमवार का दिन है, एक नए सप्ताह की शुरुआत। हम हमारी समस्त प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं। हम हर सोमवार को इन दिनों में विशेष रूप से भारतीय कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। भारतीय कलीसिया की नवीनीकरण के लिए, पुरोहितों के रिन्यूअल के लिए, समर्पितों के नवीनीकरण के लिए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में विशेष प्रार्थना करते हैं। आइए हमारी समस्त प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाए। ओ तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहे। ये कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 6, वचन संख्या 1 से 4 और 6 से 8 तक। प्रभु का यह कहना सुनो, उठो, पहाड़ों के सामने अपनी सफाई दो, पहाड़ियों को अपनी बात सुनाओ। हे पर्वतों, पृथ्वी को संभालने वाली चिरस्थायी खंभों, प्रभु का मुकदमा सुनो, वह इज़राइल पर अभियोग लगा रहा है। हे मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? मैंने तुमको क्या कष्ट दिया? मुझे उत्तर दो।
मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया। मैंने तुमको दास्तां के घर से छुड़ाया। मैंने प्रदर्शक के रूप में मूसा, हारून और मिरियम को तुम्हारे पास भेजा। मैं क्या लेकर प्रभु के सामने आऊँगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूँगा? क्या मैं होम लेकर उसके सामने आऊँगा अथवा 1 वर्ष के बछड़े को? क्या ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा अथवा तेल की कोटि कोटि धाराओं से? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित स्वरूप अपने पहलोटे को अपने पाप के बदले में अपने शरीर के फल को अर्पित करूँगा? हे मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार करो, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञ के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे न तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और न तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 12 पद संज्ञा 38 से 42 तक। कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ ही जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और उसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम लोग नबी मीका का ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। और सन्मति के सुसमाचार से वैसे हम सुसमाचार सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन आज संत मीका और संत मैथ्यू के सुसमाचार में हम
बहुत समानताएं देखते हैं। नबी मीका माइनर प्रॉफिट में गिने जाने वाला प्रॉफिट है, नबी है, और वे लगातार भविष्यवाणियां देते आ रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि लोग उनको सुनने तैयार नहीं थे। तो इसलिए वो जाकर कहते हैं कि मैं जाकर पहाड़ों के सामने अपनी सफाई दूंगा और पहाड़ियों को मेरी बात सुनाऊं, क्योंकि ये लोग जो है मेरी बात सुनने तैयार नहीं है। तो वो एक प्रकार हताश हो जाते हैं, भविष्यवाणियां देते रहते हैं और उसकी भी सुनवाई ना होने के कारण वह इस प्रकार कहते हैं, पहाड़ों के सामने जाकर अपनी सफाई दो। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में अगर हम देखते हैं सन्मति के, वहां पर प्रभु के सभी कार्यों को देखते हुए भी वहां के लोग इस समय प्रभु से चिन्ह मांगते हैं। अगर हम तुम्हें विश्वास करना है तो हमें चिन्ह दिया जाए। तो अभी थोड़ी बहुत समानताएं हमें दिखते हैं कि भविष्यवाणियां दे देकर मीका अभी थक चुके हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई कान नहीं दे रहा है। उसके बावजूद भी वे भविष्यवाणियां करते जा रहे हैं। और सुसमाचार में हम देख रहे हैं कि प्रभु अपने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन शास्त्री और फरीसी उनके इन तमाम चीजों को अगर मानना है तो फिर से चिन्ह मांगते हैं, हमारे सामने कोई चिन्ह दिया जाए। तो दोनों में बहुत समानता है। तो प्रभु कहते हैं कि निनवे के जो नबी योना के चिन्ह के अलावा और तुम्हें कुछ और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। अभी जिस तरह से निनवे के लोग नबी योनस के बातों को सुनकर पश्चाताप किया था और नबी जिस तरह 3 दिन मच्छ के अंदर रहा था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी धरती के गर्भ के अंदर रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, हम इन तमाम बातों को सुनते समय मैं एक बात आप सबों के सामने रखना चाहूंगा कि लोग हर समय अपने सामने सत्य को देखने के बावजूद भी सत्य को नहीं पहचान पाते हैं। वे सुनते सच है, देखती चीजों को सच है, उसके बावजूद भी हम प्रमाण मांगते हैं। हमारे जीवन में अक्सर हम इन चीजों को देखते हैं। जिस तरह से आज के पाठों में हमने सुना है कि देखने के बावजूद भी, अपने कानों से सुनने के बावजूद भी लोग विश्वास करने के लिए कतराते हैं, उसी प्रकार हमारे इस समय में भी हम देखते हैं कि लोग देखते तो है सच को, लोग सुनते तो है सच को, उसके बावजूद भी प्रमाण मांगते हैं। सच को हम कदापि अपनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसे हैं। हमारे समाज में जब हम इस समय देखते हैं कि यही सब कुछ हमें देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि ये चीज सच्चा है, हम देखते हैं ये चीज बुरा है, ये बात गलत है, ये बात सच है, उसके बावजूद भी हम लोग सच्चाई को अपनाने के लिए कतरा जाते हैं। हमारे समाज भी, हमारे निजी जीवन में भी हम इस बात को देखते हैं। लेकिन प्रभु हम सबको बुलाते हैं कि अगर आप जीवन में सच को देखते हैं और उसको अनुभव करते हैं, उसे कदापि ठुकराए नहीं। और विशेष रूप से सत्य को अपनाने के लिए प्रभु कहते हैं। नबी मीका ने अनेक बार भविष्यवाणियां की, प्रभु ने अनेक चमत्कार दिखाए, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा कार्यों को किए, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लोग विश्वास नहीं करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी सच को पहचानने के बाद हम उसे अनदेखा ना करें।
अगर ऐसा हम अनदेखा करें, जो बात इस्राएलियों के साथ घटित हुआ था वह हमारे साथ में भी संभव है। प्यारे भाई और बहनों, सत्य हमारे सामने हर समय हमें दिखता है और उसको हम नजरअंदाज ना करें। सत्य के पक्ष के लिए हम खड़े हो जाए, झूठ को टुकराने का साहस हमेशा रखें। प्यारे भाई और बहनों, वचनों को सुनते समय यही हम सबको प्रभु कहना चाहते हैं। सत्य के लिए साक्ष्य बने, सत्य को अपनाए, झूठ को ठुकराए। आमीन। उपहारों से हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाऊं वेदी पर, आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की ये बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति के लिए लाभदायक हो। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगा एक स्वर से गाते हैं। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं,
उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पद या दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा प्रदान कर। तू गाने को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस पे बतियो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए
कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे दिल में पधारने के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वचन सत्य का साक्ष्य है, लेकिन सत्य को जानने के बावजूद भी अंगीकार करना पहले भी कठिन था और अभी भी अधिक कठिन है। प्रभु जी, हम अक्सर हमारे जिंदगी में सत्य क्या है उसको जानते हैं, उसके बावजूद भी हमारे स्वार्थ के कारण हमें उन्हें अंगीकार करना मुश्किल पड़ता है। प्रभु, मुश्किल समय में भी सत्य को प्रभु हर समय पकड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए तेरे दास दासियों को शक्ति प्रदान करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु